हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसवी कॉमर्स क्लासेस बाय सूरज वर्मा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करता है इन अ सिग्निफिकेंस मैनर में एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन करता है, ठीक। एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, ठीक। इंटरप्रेटिंग करता है, फिर रिजल्ट देयर ऑफ करता है, ठीक। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट की तरफ से है, ठीक। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। आइडेंटिफाइंग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, क्लासिफाइंग करता है, समराइजिंग करता है एंड कम्युनिकेटिंग करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, ठीक, ऑफ द बिजनेस टू द यूजर्स आर ऑथराइज फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो जो बिजनेस में डिसीजन लिया जा सके, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस होता है, ठीक। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, ये रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, ये रिकॉर्ड करता है ओनली फॉर मनी ट्रांजेक्शन करता है, ठीक। उसके बाद क्लासिफाइंग क्या होता है? क्लासिफाइंग वो होता है जैसे गुड्स है, गुड्स एक परचेस किए, एक गुड्स है सेल्स किए, ठीक। तो जितने भी गुड्स तुम परचेस किए रहोगे उसको एक अकाउंट बनाओगे, ठीक। और जितने भी गुड्स सेल्स किए रहोगे उसका एक अकाउंट बनाओगे, ठीक। और उस अकाउंट का नाम रहता है लेजर, ठीक। जो एक नेचर का रहता है एक जगह उसको रख देते हैं, ठीक। अभी समझ में आ गया होगा। समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग वो होता है जो क्लासिफाइड डाटा होते हैं, ठीक। जो क्लासिफाइड डाटा होते हैं इन मैनर विच अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डाटा, ठीक। जो क्लासिफाइड डाटा होते हैं उसको एक ऐसे रखते हैं ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो, उसको समझ में आए, ठीक। और जितने भी अदर्स यूजर्स जो होते हैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। रिजल्ट इंटरप्रेट वो होता है जैसे गुड्स एक्स है, गुड्स एक्स तुमने परचेस किया, गुड्स वाई सेल्स किया, ठीक। तो जितने भी गुड्स परचेस किए रहोगे, जितने भी सेल्स किए रहोगे उसका टोटल आ जाएगा, ठीक। उस टोटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, उसी को हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, ठीक। कम्युनिकेटिंग क्या होता है? जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए होंगे, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को इंटरनल यूजर्स को देते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स को देते हैं, ठीक। दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स अकाउंट टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बताता है बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक। फिर ये टू कैलकुलेट करता है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। ये क्या करता है? कैलकुलेट करता है केवल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। फिर टू नोन द एग्जैक्ट रीजन बताता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का। फिर देखते हैं टू सर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, एक वो सर्टन फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ऑफ द बिजनेस का। फिर टू प्रिवेंट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस का, ठीक। फिर टू प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन वेरियस पार्टीज़ को, ठीक है। जितने भी वेरियस पार्टीज़ होते हैं अपने बिजनेस के जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक। फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेन करता है, कंप्लीट करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है, ठीक। उसके बाद कम्युनिकेट करता है फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द वेरियस पार्टीज़ को, ठीक। उसके बाद देखते हैं प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ बिजनेस, ये प्रोटेक्ट करता है एसेट्स ऑफ द बिजनेस को, ठीक। प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ये प्रोवाइड कराता है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट को, ठीक। ये ट्रस्टशिप होता है, जो जितने भी जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, जितने भी जो फंक्शन होते हैं उसमें एक ट्रस्टशिप भी होता है, ठीक। फिर कंप्लेंस करता है ऑफ लीगल नीड्स, वो जितने भी लीगल नीड्स होते हैं उसको वो कंप्लेंस भी कर सकता है। फिर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। फिर आइए देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल पहले ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक। ट्रांजैक्शन से जर्नल में आता है, जर्नल के बाद लेजर में आता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक। जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? कैश बुक हो जाएगा, परचेस बुक हो जाएगा, ठीक है, सेल्स बुक हो जाएगा, परचेस रिटर्न बुक हो जाएगा, सेल्स रिटर्न बुक हो जाएगा, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक हो जाएगा, बिल्स पेबल बुक हो जाएगा, जर्नल प्रॉपर्स हो जाता है, ठीक। ये अच्छे से देखते हैं। दिस अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट विथ द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस, ठीक। ये रिकॉर्डिंग से स्टार्ट करता है, मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हुए आता है। फिर जर्नल सब्सिडरी बुक्स में आता है, ठीक। जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में आता है। उसके बाद लेजर में आता है,
बुक्स एंड आफ्टर पासिंग थ्रू आउट द लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ठीक, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के पास जाता है, ठीक, फिर इट रिजल्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक, फिर ट्रेडिंग हो जाएगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ भाई सपोर्ट करना।